हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मा हट्स में एक बार फिर से। मैं हूं नीरज राय और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं इसके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सबसे पहले हम आपको अकाउंटिंग के बारे में दो चार चीजें बताएं तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है किसी बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे समझ लीजिए कि अकाउंटिंग क्या है। जैसे आपने कोई बिजनेस किया, आपने पैसा खर्चा किया, आपने सारे पैसे को कहीं पे लिखा, उसका लेखा जोखा तैयार किया और फिर उसको देखा यार कि मैंने सही पैसा कहाँ खर्चा किया, कहाँ पैसा गलत खर्चा कर दिया, क्या वो सारी चीजें निकालना अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कुल मिला के इतना समझ लीजिए, जो भी आपने खर्चा किया उस खर्चे को मेंटेन करना, उस खर्चे को जानना परखना, वो सारी चीजें अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। जैसे अब अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात कर दें तो क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, जैसे आप जब भी कोई पैसा खर्चा करते हो बिजनेस के अंदर में तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। मतलब आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को आप कहीं लिखते हो, रिकॉर्ड करते हो, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं। वो सारी बातें आगे मैं आपको सारी बातें ये प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आप उसे रिकॉर्ड करते हो, फिर उसे क्लासिफाई करते हो, मतलब जो खर्चा आपने किया। जैसे कैसे पे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फिर उसका स्टेटमेंट देखते हो, ठीक है, उसकी समरी देखते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो कि जो पैसा है वो कहाँ सही खर्चा हुआ है, कहाँ गलत खर्चा हुआ है। फिर उसका पूरा रिजल्ट जब निकल जाता है तो उसी के अनुसार जब आप अगली बार पैसा खर्चा करते हो, जब ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसे उस ट्रांजैक्शन को पहले की अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग करते हो। बात समझ में आई? तो इसलिए अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के लिए। नहीं तो सोचो, आपने पैसा खर्चा कर दिया, आपने कहां कहां खर्च किया आपको कुछ नहीं पता, आपने कोई अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं फॉलो किया है, आपको कुछ भी नहीं पता कि आपने पैसा कहां खर्चा किया, आपका बिजनेस कहां रुक ही नहीं पाएगा, आपका बिजनेस घाटे में चला जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग जरूरी है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल। एक जैसे कि हुआ क्या कि आपको कुछ सामान लेना था, आपको घर के लिए कुछ सामान लेना था। मान लीजिए कुछ भी, आप घर से गए बाहर, आपको 100 रुपए मिला, आपको एक कॉपी लेनी थी 20 रुपए की, आपको एक कॉपी लेनी थी 20 रुपए की, आपको घर से 100 रुपए मिला है। अब आप पहले जा रहे हो, रास्ते में आपको आपके दोस्त मिल गए, आपका कोई मिल गया, ठीक है, तो उसके साथ में आपने कुछ खाने पीने में पैसा खर्चा कर दिया। ठीक, आप रास्ते में जा रहे थे, आप पैदल, आपका पैर दर्द करने लगा, आप किसी गाड़ी से चले गए, रिक्शे से चले गए, तो उसमें आपका पैसा लग गया। फिर आपने सामान खरीदा, उसमें आपका पैसा लग गया। फिर आप लौट रहे थे रिक्शे से, तो आप जो रिक्शे से या गाड़ी से लौट रहे थे उसका फिर से पैसा लगा। तो वो सारा पैसा जो है आप किस में रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो उसकी। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई कैसे किया जाता है, जैसे आप कहीं गए फिर आप आए, ठीक है, दोनों अलग अलग खर्चा था। रिकॉर्डिंग में आप उसको लिखोगे, लेकिन जब आप उसे क्लासिफाई करोगे तो दोनों को एक कर दोगे। कहने का मतलब जब आप गए, जब आप आए, दोनों को कहेंगे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो उसको आप एक जगह लिखोगे। वो होता है क्लासिफिकेशन। मतलब एक प्रकार के जो खर्चे होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई करके एक बार में लिख देते हैं, दो बार में नहीं लिखते हैं। फिर आप उसकी समरी बनाते हो, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करते हो कि कैसे कैसे पैसा खर्चा हुआ। फिर जब रिजल्ट जो आता है उसी के अनुसार आप अगली बार काम करते हो। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अच्छे से। अभी तो ये थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे था। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं पे अक्सर लिखा रहता है कि अकाउंटिंग इज द बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस की जो डेफिनेशन है एकदम आपको एग्जैक्ट लिखनी है। जो डेफिनेशन ये यहाँ पे दी गई है, ये जो डेफिनेशन दी गई है उसे दिया अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इन्होंने दिया, या अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने इस डेफिनेशन को दिया है और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है हर जगह समान होती है, एक जैसी होती है। भारत में जैसी होगी, अमेरिका में वैसे होगी, ब्रिटेन में वैसे होगी, हर जगह सेम होती है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा इसमें क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीसियस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो, वहां से आपको ये लिख लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटेंसी की। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटेंसी के, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस।
अकाउंटिंग के अंदर में इसका पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर में, तो जो उसका रिकॉर्ड होता है वो अकाउंटिंग के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर वो सारी कैश चीज़ें लिखी जाती है, मतलब जो भी चीज़ें आपने खरीदी है, जो भी चीज़ें आपने बेची हैं, जिसकी आपने डीलिंग की है, वो सारी चीज़ें, पैसे वाली जो चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर में, जिससे जो बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें अकाउंटिंग बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। और जैसे कि अकाउंटिंग बुक्स के अंदर में आपको सारी चीजें लिखी हुई मिलती है, रिकॉर्ड की हुई मिलती है, तो यहाँ पे भी आपको, अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे, इसको एनालाइज करोगे, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने का भी उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का। अगर ये अकाउंटिंग की प्रक्रिया नहीं की जाएगी तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड एरर्स। कहने का मतलब देखिए, जब आप कोई चीज लिख लेते हैं, कोई चीज की बुक बना लेते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, फालतू के पैसे इधर उधर जाने के चांसेस कम होते हैं और एरर्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का भी इसका उद्देश्य होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये है टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस। ये चीज मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, पहले दूसरा क्लियर कर लेते हैं। अगला है आपका डेप्टिशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डेप्टिशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपका अगला टॉपिक है, अगला जो ऑब्जेक्टिव है। कहने का मतलब ये आपके बिजनेस अकाउंटिंग के द्वारा हम बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, वो सारी चीज हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू एक्सेलरेट द, ये है वैसे एसरटेन द बिजनेस, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ईयर बाय ईयर जो आपका बिजनेस है वो, क्योंकि अकाउंटिंग की जो बुक होती है उसमें सारी चीज एनालाइज की होती है, उसके जरिए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं ईयर बाय ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है टू कॉम्प्लीट लीगल रिक्वायरमेंट। टू कॉम्प्लीट लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर सारी डाटा जो है वो सेव रहती हैं अकाउंटिंग बुक के अंदर। तो जैसे मान लीजिए टैक्स ऑफिसर्स आते हैं या कोई दूसरी अगर लीगल काम की हमें आवश्यकता है, हमें रिकॉर्ड देना है अपने बिजनेस का, तो अकाउंटिंग बुक हम उनको पकड़ाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसका मेन उद्देश्य भी होता है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग बुक के अंदर आपकी जो सारी चीजें हैं, मतलब अकाउंटिंग बुक के अंदर आपके बिजनेस के जितने रिकॉर्ड हैं वो संचित रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिएगा टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो कहने का मतलब जितने भी यूजर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो या फिर इंटरनल यूजर हो, ठीक है, उन सभी को जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग बुक। ठीक है, मतलब जो भी आपकी कंपनी की पोजीशन है, जैसे इंटरनल यूजर्स में क्या है, जो स्टाफ है उनको पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा कितना सामान बिका है, कितना सामान नहीं बिका है, कौन सा सामान ज्यादा बिका है। तो ये सारी चीजें वो जब पता करेंगे तो अपने बिजनेस को उस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और एक्सटर्नल जो आपके यूजर्स होते हैं, जैसे आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके क्रेडिटर हैं, वो तभी आपको और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। ठीक है, आपके क्रेडिटर तभी आपको क्रेडिट देंगे जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो उनके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो ये आज का वीडियो था, यहाँ पे हमने बताया कि इंट्रोडक्शन कुछ बारे में, और फिर आपका डेफिनेशन क्या होता है अकाउंटिंग का, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।